ओम शांति। आज चर्चा करती हूँ आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा और शरीर दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। आत्मा और शरीर का ऐसे ही संबंध है जैसे मंदिर में मूर्ति का। मंदिर में मूर्ति न हो तो उस मंदिर में कोई नहीं जाता। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में न हो तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दिन भर में कितनी बार मैं और मेरा करती हूँ, इससे स्पष्ट होता है कि मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। जब मैं कहती हूँ कि मेरे सिर दर्द हो रहा है तो मैं अलग हूँ और मेरा सिर अलग है। आत्मा एक अलौकिक दिव्य चैतन्य शक्ति है, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि वो अजर अमर अविनाशी है। न उसको जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। वो एक दिव्य एनर्जी पावर है, जिसको सबने अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में नाम दिए हैं। कोई इसको रूह कहते, कोई स्पिरिट, सोल, प्राण, अलग अलग नाम दिए हैं। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप एक दिव्य चैतन्य चमकता हुआ प्रकाश पुंज है, एज ए शाइनिंग स्टार, जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा। इसीलिए उसकी यादगार में हम सभी जब कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जला के रखते हैं। वो दीपक आत्मा जो प्रकाश पुंज है उसका यादगार है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। अब आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास करती है? तो देखा गया है, कई लोग कहते हैं जैसे कि आत्मा का निवास हृदय में है। बाई चांस अगर हृदय में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हृदय को हम चेंज भी कराते हैं ऑपरेशन के द्वारा। फिर आत्मा कहाँ जाती है? तो और भी जैसे हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या परेशानी आती है तो हमारा हाथ अक्सर करके यहीं पर जाता है। आत्मा दोनों भौहों के बीच में, जिसको हम भ्रकुटी कहते हैं, इसको त्रिकुटी भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 3 नाड़ियों का मिलन होता है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो आत्मा का जो निवास स्थान इस शरीर में है वो भ्रकुटी के बीच में है, क्योंकि यहीं से आत्मा इस शरीर रूपी पूरी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। आंखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है, हाथों के द्वारा कर्म करती है। तो इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसका इस शरीर में रहने का स्थान जो है वो है भ्रकुटी के बीच में। उसी की यादगार में माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुजारी लोग टीका लगाते हैं, बहन भाई को तिलक करती है। और इसके साथ साथ एक प्रथा हमारे यहाँ और है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी कहते हैं चमड़े की चीज वर्जित है, बाहर छोड़ के आइए। उसके बाद वो चंदन का तिलक लगाते हैं। इसका अर्थ पुजारी जी को भी पता नहीं शायद होता है। चमड़े की चीज वर्जित है, अर्थात परमात्मा पिता को इस शरीर रूपी चमड़े का जो अभिमान है वो वर्जित बताया है, उसको छोड़ने के लिए कहा है। अगर शरीर के अभिमान के साथ हम भगवान से मिलने जाते हैं तो उससे वास्तविक मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के पास तो चमड़े का अभिमान है ही नहीं। वो तो एक शक्ति है, जैसे आत्मा प्रकाश है ऐसे परमात्मा भी एक दिव्य चैतन्य शक्ति है।
ज्योति। इसीलिए चमड़ा वर्जित। कौन सा चमड़ा? इस शरीर रूपी चमड़े का अभिमान, मैं कुछ हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस पद पोजीशन पर हूं, इन सब बातों का अभिमान त्याग कर जब अंदर जाते हैं तो पुजारी जी चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि चंदन जो होता है वो सबसे पहले शीतल होता है, तो आत्मा का स्वरूप भी शांत स्वरूप है, शीतल है। दूसरा, चंदन की विशेषता कि चंदन में खुशबू फैलती है। आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू हमेशा फैलती रहे, उसका यादगार है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं तब हमें उनका दर्शन प्राप्त होता है। जब तक हमें देह अभिमान होता है, चमड़े का अभिमान होता है, तब तक उस परमात्मा पिता से मिलन नहीं हो सकता। इसीलिए ये यादगार बनाए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे मेडिकल साइंस में भी यही सिद्ध किया गया है कि आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में निवास करती है। यहीं से बैठकर आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम कार से कहीं जाते हैं तो कार को ड्राइव करने के लिए आगे की सीट पर बैठते हैं और वहां से पूरी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। आगे की सीट पर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सीट फिक्स होती है, वहां पर स्टीयरिंग भी होता है, हैंडल भी होता है, ब्रेक भी होता है। ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा भी, उसकी भी सीट फिक्स है, वो है भ्रकुटी के बीच, जहां से बैठकर वो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अन्य धर्मों में भी अगर हम देखते हैं तो ईसाई धर्म में देखा गया है कि वो लाल कपड़े में एक छोटा सा ताबीज बांध करके और उसको प्रेयर के समय पर अपने मस्तक पर लगाते हैं। वो भी आत्मा का ही यादगार है। बाय चांस जब हम देखते हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में पूरे शरीर में कहीं भी चोट आ जाती है तो इंसान बच जाता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में चोट आ जाए तो बचना असंभव होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग एक ऐसा स्थान है जो संपूर्ण रीति से स्वच्छ और पवित्र है, जहां पर आत्मा निवास करती है। क्योंकि आत्मा तो प्योर है, स्थान भी उसको प्योर ही चाहिए, पवित्र ही चाहिए। इसलिए हमारे शरीर में पूरे में गंदगी है और हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है, वो पूरी तरह से प्योर है, आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए जब वो अपवित्र होता है तो आत्मा तुरंत उस शरीर को त्याग देती है। तो आत्मा के रहने का स्थान भ्रकुटी के बीच में है, जहां से इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है। अब आत्मा का भोजन और शरीर का भोजन दोनों ही अलग अलग हैं। जिस तरह से हम शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और इसको 5 तत्व रोज चाहिए, ऐसे ही हमारी आत्मा सतोगुणी है, उसको रोज 7 गुण चाहिए। अब वो आत्मा के 7 गुण, वो 7 गुण जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता। इस शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, तो आत्मा को चलाने के लिए 7 गुण चाहिए। उन 7 गुणों से ही हमारी आत्मा मजबूत भी होती है और सहज तरीके से जीवन को जीती है। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आत्मा का वास्तविक स्थान कहाँ है, इस संसार में आत्मा कहाँ से आती है और वापस उसको कहाँ जाना होता है। ओम शांति।